नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। दिल्ली प्रवास पर सीएम धामी, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन में हो सकते हैं शामिल, पीएम मोदी से भी मुलाकात संभावित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन नई दिल्ली के प्रवास पर रहेंगे। प्रवास के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए 24 जून को एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बुधवार शाम करीब 8 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। दिल्ली पहुंचने के बाद अब उनका आज बृहस्पतिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है। सूत्रों के मुताबिक वह जीएसटी प्रतिपूर्ति का मुद्दा उठा सकते हैं। 30 जून के बाद उत्तराखंड सरकार को जीएसटी प्रतिपूर्ति मिलना बंद हो जाएगी। इससे राज्य को सालाना 5,000 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान होगा। इस महीने के आखिर में तय जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या घटी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की गई खत्म। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आने से पंजीकरण में ढील दी गई है। अगर कोई यात्री ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाए तो भी वह यात्रा पर आ सकते हैं। उनका मौके पर ऑफलाइन पंजीकरण हो जाएगा। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि बदलते मौसम और स्कूल की छुट्टियां समाप्त होने के कारण अब तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। मई के मुकाबले अब करीब 50% ही यात्री आ रहे हैं। उधर ऋषिकेश में पंजीकरण काउंटर पर 7,000 तीर्थयात्रियों के स्लॉट पर मात्र 3,000 यात्रियों का पंजीकरण हो रहा है। दून में आज शुरू हो जाएगा रक्षा संपदा कार्यालय। देहरादून के गढ़ी कैंट इलाके में आज गुरुवार को रक्षा संपदा कार्यालय शुरू हो जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री सांसद अजय भट्ट और रक्षा सचिव आईडीएस अजय कुमार शर्मा कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। रक्षा संपदा अधिकारी कौशल गौतम ने बताया कि छावनी परिषद देहरादून में रक्षा संपदा कार्यालय भवन बनकर तैयार हो गया है। शुभारंभ के बाद यहां कामकाज शुरू हो जाएगा। कार्यालय के लिए स्टाफ की तैनाती की सूची भी तैयार हो गई है। ऐसे में अब लोगों को जरूरी कामकाज के लिए मेरठ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही उत्तराखंड राज्य में 2 रक्षा संपदा कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दून में रक्षा संपदा कार्यालय और रानीखेत में उप रक्षा संपदा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। आईसीयू इमरजेंसी बिल्डिंग के संचालन से मंत्री नाराज, सख्ती पर हरकत में प्राचार्य। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओटी, आईसीयू और इमरजेंसी बिल्डिंग के संचालन में लेट लतीफी पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और शासन ने कड़ी नाराजगी जताई है, जिसको लेकर दून मेडिकल कॉलेज के अफसर हरकत में हैं। सख्ती पर प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना गुरुवार को खुद बिल्डिंग का निरीक्षण कर रहे हैं और अफसरों को निर्देशित कर रहे हैं। इससे पहले भी बुधवार को टीम ने दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। बता दें कि 1 जुलाई तक इमरजेंसी ट्रामा, गायनी, इमरजेंसी आईसीयू के लिए 3 फ्लोर चलाए जाने की सख्त हिदायत दी गई है। एमएस डॉक्टर केसी पंत को पूरी मॉनिटरिंग के लिए कहा गया है। आईएएस रामविलास यादव गिरफ्तार, सीएम धामी ने दिया था सख्त कार्रवाई का आदेश। आईएएस रामविलास यादव को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ये कार्रवाई हुई। आरोपी आईएएस रामविलास यादव आखिरकार विजिलेंस के सामने पेश हो गए। विजिलेंस अधिकारियों ने उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उनके दस्तावेज का सत्यापन किया गया और तकरीबन 100 से अधिक सवाल किए गए। कुछ पर यादव चुप्पी साध गए तो कुछ पर टीम को इधर उधर की बातों में उलझाने का प्रयास किया। लगभग 12 लोगों की टीम ने उनके निवास और दफ्तरों में जाकर साक्ष्य जुटाए थे। छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल शिक्षण संस्थाओं पर अब ईडी का शिकंजा, 150 से ज्यादा को नोटिस। करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले में अब शिक्षण संस्थाओं पर ईडी का शिकंजा कसने वाला है। एसआईटी ने जांच के दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई सरकारी अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए। अब ईडी के सहायक निदेशक विधि चंद्रशेखर की ओर से इन शिक्षण संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं। निदेशालय ने 150 से अधिक शिक्षण संस्थाओं के अधिकारियों और मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। ईडी ने इन संस्थानों के खिलाफ
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत जांच शुरू की है। इन संस्थानों से वर्ष 2013 से 2017 तक के सभी छात्रों के दस्तावेज और अन्य स्रोत से अर्जित धन के दस्तावेज मांगे गए हैं। सभी को 10 दिनों के भीतर ED कार्यालय में प्रस्तुत होने को कहा गया है। जल्द बंद होगा अल्मोड़ा का जयश्री पैरामेडिकल कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने दिया आदेश। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने अल्मोड़ा के जयश्री पैरामेडिकल कॉलेज को बंद करने के आदेश दिए हैं। इस कॉलेज की लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। कई युवाओं का आरोप था कि कॉलेज से डिप्लोमा लेने के बाद उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है। युवाओं की शिकायत मिलने के बाद पूर्व में अल्मोड़ा की DM ने महानिदेशालय को पत्र लिखा था, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि कॉलेज जिस विश्वविद्यालयों से अनुबंधित है उसने उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग से पंजीकरण नहीं लिया है। DM अल्मोड़ा के इस पत्र के बाद महानिदेशालय ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर CP भेसड़ा और CMO अल्मोड़ा डॉक्टर RC पंत को जांच अधिकारी बनाते हुए कॉलेज की जांच कराई। जांच में कॉलेज का रजिस्ट्रेशन न होने का मामला सामने आने के बाद कॉलेज को बंद करने का निर्णय लिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशक आशीष श्रीवास्तव की ओर से अल्मोड़ा के जिलाधिकारी को इस संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए गठित समिति की नहीं हो रही है नियमित बैठक। पेयजल से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए बनी संयुक्त शिकायत निवारण समिति की बैठक पिछले कई महीनों से नहीं हुई है। इसकी वजह से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पेयजल निगम में आए दिन कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच नोकझोंक हो रही है। निवारण समिति की बैठक न होने से उपभोक्ताओं को पेयजल क्लस्टर योजना के तहत मीटर लगाने, कनेक्शन लेने, बिल ठीक करने आदि की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। महाप्रबंधक पेयजल निगम सीताराम ने EE सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर समिति की नियमित तौर पर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उपभोक्ताओं और निगम के बीच आपसी समन्वय बना रहे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और खाद्य आयुक्त के बीच तकरार, CM धामी तक पहुंचा मामला। उत्तराखंड सचिवालय से बुधवार सुबह एक ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुआ था, जिसमें मंत्री रेखा आर्य के खाद्य आपूर्ति विभाग में DSO के तबादले किए गए थे। इस ट्रांसफर लिस्ट में सचिन कुर्वे के हस्ताक्षर थे। मंत्री रेखा आर्य ने कुछ घंटे बाद ही सभी तबादले निरस्त कर दिए थे। बकायदा इसको लेकर एक पत्र भी जारी किया था, लेकिन मामला यही नहीं रुका। मंत्री के पत्र के बाद भी देहरादून DSO के ट्रांसफर का पत्र दोबारा जारी किया गया। खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे के द्वारा की गई इस प्रकार की कार्रवाई पर रेखा आर्य ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और खाद्य आयुक्त को पत्र जारी कर जवाब देने को कहा है। बताया जा रहा है कि मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंच गया है। मंत्री रेखा का कहना है कि अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। बिना विभागीय मंत्री का अनुमोदन लिए कई अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले कर दिए, जो तबादला एक्ट के विरुद्ध है। उन्होंने खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे को अपने विभाग से निरस्त किए जाने की मांग की है। स्पोर्ट्स कॉलेज में LIC की क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में 54वीं उत्तर मध्य क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तहत 2 दिन की एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश स्थित LIC के सभी 12 मंडलों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में भाला फेंक, गोला फेंक, ऊंची कूद, बाधा दौड़, दौड़, लंबी कूद जैसे दर्जन भर प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रादेशिक प्रबंधक कार्मिक अजीत कुमार उपाध्याय ने किया। वहीं प्रतियोगिता से पहले सभी मंडलों ने अपने ध्वज के साथ फ्लैग मार्च किया। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड News 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।